एबीपी न्यूज, खबर सिर्फ सच की। सीएम योगी बुंदेलखंड दौरे के दौरान आज महोबा पहुंचे। अर्जुन सहायक परियोजना के स्थलीय निरीक्षण के लिए लहचूरा बांध में सीएम योगी के द्वारा परियोजना का हवाई निरीक्षण किया गया। उक्त परियोजना बुंदेलखंड के 3 जिलों के किसानों को लाभान्वित करेगी। सीएम योगी ने परियोजना को लेकर इस दौरान अधिकारियों से वार्ता की। सूखे बुंदेलखंड को सिंचित बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का स्थलीय निरीक्षण करने के लिए महोबा पहुंचे मुख्यमंत्री का जिले के आला अधिकारियों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। लहचूरा बांध का हवाई निरीक्षण करने के बाद सीएम ने पानी का खूबसूरत नजारा देखा, अपने मोबाइल से सेल्फी भी ली। इस दौरान सीएम योगी ने अर्जुन सहायक परियोजना को बुंदेलखंड के किसानों के लिए लाभकारी बताते हुए कहा कि महोबा सहित बांदा हमीरपुर जनपदों के सैकड़ों गाँव के खेत सिंचित होंगे। यही नहीं, सीएम योगी ने कहा कि बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने के लिए देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने जल शक्ति मंत्रालय के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि केवल हैंडपंप का काम करवाने वाले इस मंत्रालय ने पानी का भी पावर दिखा दिया है। आने वाले चंद माह में हर खेत को पानी और हर घर में जल पहुंचाने का सरकार का लक्ष्य है। सीएम योगी आधे घंटे तक महोबा के लहचूरा बांध रुके। इस मौके पर उसके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र, प्रभारी मंत्री जीएस धर्मेश, सांसद और जनपद के दोनों विधायक सहित जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। अध्यक्ष नगर पालिका महोबा श्रीमती विलास तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय जिलाध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह सेगर जी, अध्यक्ष हमीरपुर महोबा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक श्री चक्रपाणी त्रिपाठी जी, एचओडी सिंचाई विभाग श्री विनोद कुमार निरंजन जी, जिलाधिकारी महोबा, पुलिस अधीक्षक महोबा और यहां पर उपस्थित भारी संख्या में जनपद महोबा से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, अर्जुन सहायक परियोजना जिसकी कुल लागत लगभग 2600 करोड़ है, आज इसका निरीक्षण करने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं। नदी भारत की संस्कृति और परंपरा की आधार रही है, जल की पवित्र स्रोत दाता रही है और इसलिए हम लोगों ने हर एक नदी को मां का संबोधन देकर के गंगा मैया के रूप में इसकी पूजा की है। लेकिन समय और परिस्थिति के अनुरूप एक एक बूंद जल का उचित नियोजन हो सके, इसके लिए जो प्रयास प्रारंभ होने चाहिए थे, यह आजादी के बाद से भी प्रयास प्रारंभ हो रहे थे, लेकिन कभी इसके लिए आवश्यक धन की उपलब्धता इसके मार्ग में हमेशा आड़े आती थी। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके कारण प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना मूर्त रूप ली। प्रशासन से मैं कहूंगा कि यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके जो हम जल जीवन मिशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें जो नौजवान यहाँ का है, हाई स्कूल पास होगा, आईटीआई पास किया होगा, स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ा होगा, उसको प्लम्बरिंग की ट्रेनिंग दे करके अभी से अगर उनकी ट्रेनिंग का कार्यक्रम कर देंगे तो जल जीवन मिशन में उनको गांव-गांव में काम मिल जाएगा, गांव-गांव में उनको रोजगार भी मिल जाएगा और हमें यहाँ के लोगों को रोजगार यहाँ पे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराना चाहिए। हर एक स्तर पर रोजगार सृजन का कार्यक्रम, ये जो योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं से कुछ सीएसआर का पैसा आता होगा, उस पैसे का उपयोग यहाँ के स्कूलों की कायाकल्प के लिए भी उपयोग करना चाहिए। हर एक संस्था से एक दो विद्यालय लेकर के ऑपरेशन काया, कहीं स्मार्ट क्लास की व्यवस्था हो, कहीं पे फर्नीचर की व्यवस्था हो, कहीं पर कोई अन्य सुविधा हो, हमारे जनप्रतिनिधिगण भी सहयोग करेंगे। यह अपार संभावना यहाँ पर है और आज तो बुंदेलखंड में हम लोग एक्सप्रेस वे भी दे रहे हैं, डिफेंस कॉरिडोर भी दे रहे हैं, पेयजल के लिए हर घर नल की योजना, जल जीवन मिशन का कार्यक्रम भी यहाँ पर युद्ध स्तर पर चल रहा है।
मैं इस सब के लिए आपको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आपको अभी से कल और परसों शिवरात्रि का पावन अवसर है। शिवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं आपको देता हूं। शिव का मतलब मंगल से है, शुभ से है। ये शुभकामनाएं आप सबके प्रति हम लोग व्यक्त करते हैं और होली की भी अग्रिम मंगलमय कामनाएं आप सबके प्रति हम लोग करते हैं। होली महाशिवरात्रि आप सबके जीवन में खुशहाली लेके आए, आपका जीवन मंगलमय हो, आप विकास के पथ पर केंद्र और प्रदेश सरकार के विकास के विजन को गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं सब तक पहुंचाने का काम करेंगे।